अपने घुटनों के बाहर आ जाओ सब जन। अपनी बाइबल को उठाओ, बोलो इस वचन से मैं प्यार करता हूं। ये मेरे शुद्ध रहने का आधार है, मेरे चंगे रहने का आधार है। मैं अपना ध्यान इन वचनों के ऊपर लगाता हूं। उठाओ अपनी पवित्र वचन बाइबल को। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। एक बार ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो, जोर से हालेलुया बोलो, जोर से। स्वागत है चर्च यीशु मसीह की पवित्र हजूरी में। पौलुस कहता वो कलीसियाएं जिन्होंने काम किया मेरे साथ मिलके, वो बरकत को पाएंगी और उन्हें कोई भी कमी नहीं होगी। वो कलीसिया नहीं जो सिर्फ बरकत ढूंढने के लिए चर्च में आती, वो कलीसिया जिन्होंने अपने दर्शन के साथ, जो उसके दास को मिला है, खुदावंद के दास को मिला है, आपके अगुए को मिला है, उस दर्शन के साथ मिलकर जो काम करती हैं वही कलीसिया आशीषित है। पौलुस ने कहा इसलिए तुम्हारी हर घटी को परमेश्वर महिमा सहित पूरा करेगा। किसी के घर में पैसे की कमी हो जाती तो मांगने जाता है, मेरी बेटी की शादी है, मुझे 50,000 रुपए चाहिए, तो सामने वाला बेइज्जती करके उसको देता है। कई बार दे तो देता है लेकिन बेइज्जती करता है 4-5 बार, 10-15 जगह पे उसकी बेइज्जती होती। लेकिन परमेश्वर ने कहा अगर तुम्हें घटी होगी तो वो महिमा सहित, बेइज्जती के साथ नहीं बल्कि इज्जत के साथ मैं पूरी करूंगा, क्योंकि तुमने मेरे कामों में हिस्सा दिया है। तुमने जब बोना था बोया है, जब तुमने प्रार्थना करनी थी प्रार्थना की है, जब रोजा रखना था रोजा रखा है। तुमने मेरे राज्य में मेरी मदद और सहायता की है। जो आप प्रार्थनाएं कर रहे हैं उसका असर होना शुरू हो चुका है। आपको प्रार्थना करनी है परमेश्वर इस चर्च से हजारों मिशनरीज पूरे इंडिया में अब भेजे। उसके लिए काम करना परमेश्वर स्टार्ट करे चर्च में, जो जाएं और हजारों मिशनरीज अलग अलग जगह पे जाके, अलग अलग स्टेट पे जाके परमेश्वर के सुसमाचार को प्रचार कर सके कि परमेश्वर धर्म और जात को बदलने नहीं, जीवन को बदलने के लिए आया। आप विश्वास करते हैं ऐसा होगा? ऐसा श्योरली होगा इन जीसस नेम। उनके लिए जो चीजें चाहिए, जो फाइनेंस चाहिए, वो सब बात की बातें हैं। जब हम शुरू करेंगे खुदावंद का आत्मा सब बातों को कंप्लीट करेगा। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं ऐसा हो तो आपको रोज प्रार्थना करने के लिए चर्च में आना है। अगर आप चाहते हैं कि जिस तरह आप बचाए गए दूसरे लोग बचाए जाएं, जहां पर प्रचार नहीं पहुंचा, कई गांव में हिंदी प्रचार भी लोग नहीं समझते, लेकिन वहीं के लोग अगर प्रीच करेंगे वो समझेंगे। और वो लोग तब प्रीच करेंगे अगर सीखेंगे तब, अगर यहाँ व्यवस्था होगी, और वो व्यवस्था परमेश्वर पूरा कर देगा, पूरी कर देगा जब आप रोज आकर यहाँ पर प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर ने हेवन को ओपन करना शुरू कर दिया है और वो और करेगा आपकी मेरी लाइफ और इस चर्च के ऊपर और भारत के ऊपर और देश के ऊपर, विदेश के ऊपर, सब लोगों के ऊपर। आमीन। दूसरी जगह जहां परमेश्वर ने मुझको दर्शन दिया है कि दुनिया के हर एक टॉप लीडर से मिलना और उनको परमेश्वर के बारे में, अपनी गवाही के बारे में बताना, इसलिए मैंने उस विषय में भी काम शुरू कर दिया है। चाहे वो किसी भी देश के प्रधानमंत्री हों, प्रेसिडेंट्स हों, उनके साथ मैं मिलूंगा, अपनी टेस्टिमनी को दूंगा, परमेश्वर के दर्शन को शेयर करूंगा। जितने उस दर्शन में शामिल होना चाहेंगे उनको शामिल किया जाएगा, चर्च में शामिल किया जाएगा खुदावंद के कामों के लिए। ये आपको प्रार्थना करनी है अगर आप ये चाहते हैं सारे काम हो। हालेलुया। इसलिए मैंने कहा खामरा चर्च जो है वो विश्वासियों को पैदा करने के लिए सिर्फ विश्वास नहीं रखती। जब भी कलीसिया ने प्रार्थना करने के लिए अपने घुटने लगाए हैं, परमेश्वर ने रास्तों को खोला है, हेवन को ओपन किया। हालेलुया। जब भी बाइबल कहती है यूहन्ना 5 उसकी 25 आयत में, मैं तुमसे सच सच कहता हूं वह समय आता है और है जितने मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वो जिएंगे। यूहन्ना 3 उसकी 31 आयत, जो ऊपर से आता है वह सर्वोत्तम है, जो पृथ्वी से आता है वह पृथ्वी का है और पृथ्वी की ही बातें करता है, जो स्वर्ग से आता है वह सबसे ऊपर है। यूहन्ना 3 उसकी 27 आयत, यूहन्ना ने उत्तर दिया, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक वह कुछ नहीं पा सकता। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। यूहन्ना 3 उसकी 31, जो ऊपर से आता है वो सर्वोत्तम है। बाइबल कहती है जब आप प्रार्थनाएं करते हैं तो ऐसी चीजें
आसमान आपके लिए खुलता है और सर्वोत्तम जो परमेश्वर की ओर से आपकी लाइफ में आता है। लोगों को पैसा मिल सकता है, फेम मिल सकता है, लेकिन अगर वो ऊपर से नहीं आया तो वो सर्वोत्तम नहीं है। अगर वो ऊपर से नहीं आया उसकी कोई भी गारंटी नहीं है। इसीलिए बहुत से लोग मिलियंस फॉलोअर्स को लेने के बाद भी, एक बड़ी कुर्सी पे पहुंचने के बाद भी, बड़े पॉलिटिकल कैरियर में सफल होने के बाद भी सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है जो ऊपर से नहीं आया वो सर्वोत्तम नहीं है। और बाइबल कहती है जब डैनियल ने प्रार्थना करनी शुरू की और परमेश्वर से मांगना शुरू किया, तो वचन कहता है कि पहले ही दिन जब उसने प्रार्थना और उपवास के साथ परमेश्वर के सामने दुहाई देनी शुरू की, तो बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुन के उत्तर को भेजा, अपने दूत को भेजा। रास्ते में शैतान उस दूत से लड़ता रहा, और जब दूत लड़के शैतान से डैनियल के पास पहुंचा और बताया कि मैं तेरी प्रार्थना का उत्तर देने के लिए आया हूं, जब तुमने पहले ही दिन अपना मन लगाकर प्रार्थना शुरू की थी, मुझे उत्तर देने के लिए तुझे भेज दिया गया था। बाइबल कहती है जो ऊपर से आता है वो सर्वोत्तम है, लेकिन ऊपर से जो आएगा वो तभी आएगा जब आप मांगेंगे, क्योंकि वचन कहता है मांगो तो दिया जाएगा। अगर आपने मांगा नहीं तो आपने पाया नहीं। परमेश्वर ने कहा मैं अपने बच्चों के मांगने से पहले जानता हूं कि उन्हें किन चीजों की आवश्यकता है, लेकिन मैं उन्हें तभी देता हूं जब वो मांगते हैं, क्योंकि वचन कहता है मांगो तो दिया जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए वो नहीं पा सकता। और वचन की गहराई बताती है कि जब आप परमेश्वर के सामने घुटनों को टेकते हैं और प्रार्थना करते हैं, दाऊद कहता है मैं सांझ को, मैं भोर को, दोपहर को, तीनों पहर तेरी दुहाई देता रहूंगा और तू मेरी सुन लेगा। बाइबल कहती है डैनियल 3 टाइम परमेश्वर के सामने परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए और प्रार्थना करने के लिए जाया करता था। वो 3 टाइम परमेश्वर के सामने रोज उपस्थित होता था, क्योंकि हम जानते हैं कि जो कुछ परमेश्वर ने मेरे लिए सोचा है, जो स्वर्ग से मेरे लिए उतरेगा, जो परमानेंट होगा, जो टेम्परेरी नहीं होगा, जो थोड़े दिनों का नहीं होगा, जो आशीष लगातार मेरी जिंदगी में रहेगी, वो तभी आएगी अगर वो स्वर्ग से उतरेगी। क्योंकि वचन कहता है जो ऊपर से आएगा वो सर्वोत्तम होगा। अपने हाथों को उठा और बोलो जो ऊपर से आएगा वो सर्वोत्तम होगा। मैं मांगता हूं मेरी लाइफ में सर्वोत्तम आए। आमीन। यीशु मसीह ने कहा अगर मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक वह कुछ नहीं पा सकता। संसार की ब्लेसिंग लोगों की आती चली जाती, आज वो अर्श पे हैं, कल वो फर्श पे हैं, लेकिन परमेश्वर ने कहा अगर तुम्हें स्वर्ग से दिया जाएगा तो वो आशीष परमानेंट होगी, वंशों तक चलेगी, वो सर्वोत्तम होगी। आमीन। अगर हम पुराने नियम में देखें, जब परमेश्वर ने मूसा को कहा था कि तू इस तरह का तंबू मेरे लिए बनाना, और उस तंबू में अगर हम देखते हैं 4 नंबर फोटो के ऊपर, तो उस तंबू में बाइबल कहती है कि जब पवित्र स्थान में जाते थे तो एक लैंप होता था जो 7 दीवटें होती थी, जो पवित्र आत्मा की निशानी है। उसके सामने बिल्कुल अगर आप देखेंगे तो मेज में रोटियां पड़ी हुई होती थी। बाइबल कहती है जो लैंप है, जो पवित्र आत्मा की निशानी है, रोमियो 8 उसकी 26 और 27 में लिखा, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भरकर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। बाइबल कहती है कि वो आत्मा हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए। पवित्र स्थान में जब मूसा को परमेश्वर ने दिखाया कि एक लैंप रखना, एक ही टुकड़े से उसे बनाना और 7 दीवटें बनाना, जिसका मतलब है पवित्र आत्मा की प्रेजेंस। एक विश्वासी जब पवित्र आत्मा में होकर प्रार्थना करता है, बाइबल कहती है वो नहीं जानता प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए। इस तरह लोग बोलते हैं मैं प्रार्थना में क्या बोलूंगा, मुझे प्रार्थना करनी नहीं आती। लेकिन बाइबल कहती है जब पवित्र आत्मा आप ग्रहण करते हैं, जो कि आपको पापों की क्षमा के साथ प्राप्त होता है, आप खुदावन से पापों की क्षमा को मांगते हैं, यीशु के लहू को मांगते हैं, आप पाप छोड़ते हैं, अपने जीवन में एक ही परमेश्वर यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, उसके पीछे चलना शुरू करते हैं, उसके वचन को मानना शुरू करते हैं। बाइबल कहती है पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है, परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से भरता है, और जब पवित्र आत्मा से वो आपको भरता है तो बाइबल कहती है जब आप प्रार्थना करना नहीं जानते, क्योंकि मनुष्य जब भी प्रार्थना करेगा बक बक के अलावा कुछ नहीं करेगा।
क्योंकि बाइबल कहती है, परमेश्वर ने कहा अन्य जातियों की तरह प्रार्थना में बक बक मत करो, क्योंकि उन्हें लगता है कि जब वो बहुत बोलेंगे, अलग अलग तरह से बोलेंगे तो उनकी सुनी जाएगी। परमेश्वर ने कहा अन्य जातियों की तरह प्रार्थना में बक बक ना करो, पर पवित्र आत्मा जब तुम्हारे अंदर होगा वो तुम्हें प्रार्थना करने को सिखाएगा। हालेलुया। क्योंकि तुम नहीं जानते प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए। आप नहीं जानते आप 365 दिनों के लिए क्यों इकट्ठा हुए। मैं भी नहीं जानता पूरी रीति के साथ, लेकिन मैं जानता हूं ये परमेश्वर ने कहा है, और जैसे ही आप इकट्ठा होना शुरू हुए हैं परमेश्वर ने काम करना शुरू किया है। अब परमेश्वर ने क्यों वो फोटो में दिखाया है कि वो पवित्र आत्मा उस लैंप को उसी जगह क्यों रखा जहां रोटी पड़ी है। ये विश्वासियों के लिए एक मैसेज है। अगर आपकी लाइफ में पवित्र आत्मा नहीं है तो आप नहीं जानते प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, और अगर आपको पवित्र आत्मा के द्वारा प्रार्थना नहीं करते, आप नहीं पा सकते जो ऊपर से आता है। आप धरती की आशीषें पा सकते हैं, लेकिन वो परमेश्वर की ओर से अगर नहीं है, वो टेम्परेरी है, थोड़ी देर के लिए है। बाइबल कहती है जो सुख यहोवा देता है उसके साथ वो दुख नहीं मिलाता। अगर वो आपको पैसा देगा उसको भोगने की शक्ति भी देगा। अगर आपको वो शरीर देगा वो पैसा भी देगा। अगर पैसा देगा तो आपको बीमारियां नहीं देगा कि आप उसका आनंद मान सकें, अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ रह सकें। वो आपको बरकत देगा। और बाइबल कहती है जो ऊपर से आता है वो सर्वोत्तम है। और अगर ऊपर से कोई ब्लेसिंग चाहिए तो आपको प्रार्थना करनी आनी चाहिए। अगर प्रार्थना आनी आपको सीखनी है तो बाइबल कहती तुम अपनी मर्जी से प्रार्थना नहीं कर सकते, पवित्र आत्मा तुमको सिखाता है प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए। आमीन। कई बार आप प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं, आपको रोना आता है। कई बार आप प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं, आपको जोश आता है। आप प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं, कई बार आपका दिल करता है वर्शिप सुने, आनंद से। ये सब पवित्र आत्मा के कार्य हैं। आमीन। पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में करता क्या है? यीशु मसीह ने कहा जब शैतान ने उसे परखा, मत्ती 4 उसकी 3-4, परखने वाले ने जब पास आकर यीशु से कहा यदि तू परमेश्वर का बेटा है तो कह दे ये पत्थर रोटियां बन जाएं। यीशु ने कहा लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। परमेश्वर ने कहा हर एक वचन जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है वो जीवित रहेगा। अगर इस वचन को हम यूनानी भाषा में पढ़ें, जो शब्द लिखा गया वचन, 2 तरह का वचन है, एक है लोगोस, एक है रेमा। लोगोस यानी जो बाइबल में लिखा हुआ है, लिखा हुआ वचन जिसे लोगोस बोलते हैं, और रेमा वचन जो खास आपके लिए किसी खास परिस्थिति में, आपकी जिंदगी के किसी खास टाइम पर परमेश्वर देता है, उसे रेमा वचन कहते हैं। जीसस ने कहा अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम्हें परमेश्वर के मुंह से निकला वचन, ये वचन लोगोस की बात नहीं हो रही। जब यूनानी भाषा में इस जगह वचन की ट्रांसलेशन को पढ़ते हैं तो उस जगह लिखा है रेमा, कि तुम अगर जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें परमेश्वर से रेमा वचन चाहिए। हालेलुया। बाइबल कहती है जब पतरस परमेश्वर के सामने था और परमेश्वर पानी पे चल रहे थे तो पतरस ने ऐसा नहीं कहा कि मैं तेरे पास पानी पे चल के आ रहा हूं, मैं जिस तरह इजराइलियों ने समुद्र 2 भाग करके बीच से चल पड़े थे मैं भी तेरे पास आ रहा हूं। उसने ऐसा नहीं कहा। उसने कहा परमेश्वर अगर तू आज्ञा देगा, अगर तू आज्ञा देगी पानी पे चल के आ तो मैं आऊंगा। उसने रेमा वचन मांगा परमेश्वर से, और परमेश्वर ने कहा पतरस आ जा। कोई भी चेला पानी पे नहीं चला पतरस के अलावा, क्योंकि परमेश्वर ने उसको रेमा वचन यानी वो वचन जो उसकी जिंदगी में खास परमेश्वर ने दिया था। हालेलुया। आपके घर में गेहूं है कि नहीं? है कि नहीं? क्या उसको खा सकते, भूख मिटा सकते? क्या वो अन्न नहीं है? क्या वो अन्न है कि नहीं? क्या फिर भी उसको खा सकते हैं? क्या नहीं खा सकते। उसका आटा बनाना पड़ेगा, उसको खाने योग्य करना पड़ेगा, तभी उसको खा सकते हैं। जो परमेश्वर का लिखा हुआ वचन है वो गेहूं की तरह है, और जो परमेश्वर का रेमा वचन है वो पिसे हुए गुथे हुए आटे की तरह जिसकी सिर्फ रोटियां बननी। आमीन। है तो वो भी वचन ही, लेकिन आपकी लाइफ में अभी पर्सनल नहीं हुआ क्योंकि आपने अभी लिखा हुआ जो वचन है उसको पढ़ा नहीं है।
आप परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठे नहीं हैं, आपने पवित्र आत्मा के साथ समय नहीं बताया कि वो लिखे हुए वचन को आपकी जिंदगी में जीवित कर दे। एक व्यक्ति बीमार हो सकता है चर्च में और उसे मालूम है कि जीसस क्राइस्ट के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, लेकिन कभी प्रार्थना में नहीं बैठा। लेकिन जैसे ही वो प्रार्थना में बैठेगा, इस वचन को पढ़ेगा, इस वचन को रियलाइज करेगा कि जीसस ने मेरे लिए कोड़े खाए हैं, वो इस वचन के विषय में प्रार्थना करेगा, तो हो सकता है ये वचन पवित्र आत्मा एक दिन उसके जिंदगी में जीवित कर दे। और जैसे ही वचन जीवित होता है, उसको अंदर से मालूम होना शुरू हो जाता है कि नहीं, अब उसके कोड़े खाने से मैं सचमुच चंगा हो चुका हूं, ये बीमारी जाएगी, मैं नेक्स्ट टाइम जब डॉक्टर के पास जाऊंगा ये रोग जा चुका होगा और मेरी रिपोर्ट नॉर्मल होगी। मैं उस वचन की बात कर रहा हूं, आमीन। लेकिन ये प्रैक्टिकल चीजें हैं। जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठते हैं, पवित्र आत्मा की मदद को मांगते हैं, तो वो आपकी लाइफ में आपको देता है। कितने इस बात को समझ रहे हैं? इसलिए उसने कहा हर एक वचन से जो प्रभु के मुख से निकलेगा तुम जीवित रहोगे। हर एक उस रेमा वचन से। मेरी लाइफ में रेमा वचन अलग है जो परमेश्वर ने मुझे दिया। मेरी लाइफ के अलग अलग संघर्ष के दिनों में परमेश्वर ने मुझे रेमा वचन दिया। संघर्ष से निकल गया तब भी रेमा वचन दिया, आगे बढ़ने के लिए, चर्च को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए। अब भी वो मुझको रेमा वचन देता है एक नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। वो आपको रोज रोज, हर महीने, हर 15 दिन में, हर 6 महीने वो आपको रेमा वचन देता है। वो आपके बिजनेस के लिए हो सकता है, आपकी फैमिली के लिए हो सकता है, वो आपके परिवार के लिए हो सकता है, आपके शरीर के लिए हो सकता है, आपकी सेवकाई के लिए हो सकता है। जो कुछ परमेश्वर ने आपके लिए सोचा है, जो सर्वोत्तम है, जो स्वर्ग में आपके लिए रखा हुआ है, उसको नीचे धरती पर प्रैक्टिकल लाने के लिए आपको पवित्र आत्मा के साथ संगति करनी पड़ेगी। आपको वचन पढ़ना पड़ेगा और आपको वचन पढ़ते हुए यह ध्यान रखना पड़ेगा कि वो पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है उस वचन को एक दिन जिंदा कर देगा। जो कच्चा अन्न आपके पास है उसको एक दिन पका देगा और उससे आप अपनी भूख को मिटाएंगे। और आप ही नहीं, आपका परिवार भी अपनी भूख को मिटाएगा। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा कि तुम नहीं जानते प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए। पवित्र आत्मा तुम्हें प्रार्थना करना सिखाता है। आमीन, आमीन। आप वचन पढ़ते हैं, आप वचन पढ़ते जाते हैं। अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर है तो एक दिन उस वचन को वो जागृत कर देगा आपकी लाइफ में। और जैसे ही वो वचन जीवित हो जाएगा, जैसे ही परमेश्वर का आत्मा जस्ट एक नैनो सेकंड में, आंख छपकने के टाइम में ही वो आपके साथ बात करेगा। और जैसे ही वो आपके साथ बात करेगा, आपको मालूम होगा मेरा हल हो चुका है। अब मुझे सिर्फ परमेश्वर की इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, परमेश्वर के इस वचन को मानना है और आगे बढ़ना है। आमीन। बाइबल कहती है कि पवित्र आत्मा जिसका नाम ही पवित्र है, क्या आपको लगता है वो गंदी जगह में बैठेगा? उन जिंदगियों में बैठेगा जहां गंदगी है, जहां परमेश्वर के वचन के अनुसार वो नहीं चला जाता। आपको लगता है पवित्र आत्मा उन जगहों पे होगा? जब पवित्र आत्मा उन जगहों पे है ही नहीं, जब पवित्र आत्मा लाइफ में है ही नहीं, जिनकी लाइफ में नशे हैं, जिनकी लाइफ में माफी नहीं है, जो माफ करना नहीं जानते, जो अलग अलग तरह के पापों में फंसे हैं, वो पवित्र आत्मा उनके पास अगर है ही नहीं तो वो क्या जिलाएगा, वो क्या दिलवाएगा जो ऊपर का है? वो सर्वोत्तम कैसे पाएंगे? एक जानवर भी पूंछ मार के सफाई में साफ जगह में बैठता है, तो पवित्र आत्मा जो है ही पवित्र, उसे आपका जीवन पवित्रता ही में चाहिए, आपके अंदर आने के लिए, आपके साथ काम करने के लिए। वो उन हाथों को इस्तेमाल नहीं कर सकता जो चोरी के दागों से लिपटे पड़े हैं, गंदे हुए पड़े हैं। वो उन पैरों के साथ नहीं चल सकता जो हर वक्त वेश्याओं के घरों की ओर जाते हैं। क्योंकि पवित्र आत्मा ही है जो आपको सिखाता है कि प्रार्थना भी कैसे करनी है। पवित्र आत्मा ही तुम्हें सिखाता है और पवित्र आत्मा ही है जो वचन को तुम्हारे अंदर जिंदा कर देता है। बहुत लोग पढ़ते हैं बाइबल। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने बाइबल को एज ए सब्जेक्ट पढ़ के पीएचडी की हुई, लेकिन अभी भी पवित्र आत्मा के गहरे भेदों को वो नहीं जानते, क्योंकि उन्होंने बाइबल सब्जेक्ट के रूप में पढ़ी है। लेकिन पवित्र आत्मा ही वचन में कहता है, नीति वचन में, कि मैं तुमको अपने वचन बताऊंगी, मैं वचन के गहरे भेद तुम पर उड़ेल दूंगी। वो कौन कह रहा है? वो परमेश्वर की आत्मा आपसे कह रही है। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा अगर आपके अंदर होगा, आपको प्रार्थना करनी आ जाएगी,
अगर परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर होगा, जब आप वचन को पढ़ेंगे, उस वचन को वो जिंदा कर देगा, आपके लिए रेमा वचन बना देगा। और जीसस ने कहा, अगर तुम्हारे पास रेमा वचन नहीं है, तुम जिंदा नहीं रह सकते। कौन से जिंदा बन की मैं बात कर रहा हूं? अगर लोगों के घरों में चले जाओ, शादी तो हुई है लेकिन मरी हुई, वो हस्बैंड वाइफ तो हैं लेकिन लोगों की निगाहों में, बिजनेस तो है लेकिन अंदर से मरा हुआ है, अंदर से खोखला है, अंदर से कर्जों से भरा हुआ है, अंदर से मरा हुआ है। फैमिली तो है, अंदर से डेड है। शरीर तो दिख रहा है, अंदर से डेड है। परमेश्वर ने कहा, जब तक तुम परमेश्वर के वचनों को नहीं लोगे, रेमा वचन को प्राप्त नहीं करोगे, तुम जी नहीं सकते। हालेलुया। यीशु के वचन में लिखा, जितने मृतक परमेश्वर के वचनों को सुनेंगे वो जिएंगे। कौन से मुर्दों की परमेश्वर बात कर रहा है? वो उन्हीं मुर्दों की बात कर रहा है जो अलग अलग सिचुएशन में मरे हुए हैं। अगर उसने कहा, अगर तुम जीना चाहते हो तो पवित्र आत्मा को अपने अंदर बसाओ, पापों से तौबा करो, मेरे सामने आओ। पवित्र आत्मा तुम्हें प्रार्थना करना सिखाएगा। पवित्र आत्मा उन शब्दों को, वचन को, लोगोस को, जो लिखा हुआ वचन है, तुम्हारी जिंदगी में जीवित कर देगा। आप घर में आए और आपको बहुत भूख लगी हो और दाल पड़ी हो घर में, जितनी मर्जी भूख लगी हो, आप कच्ची दाल नहीं खा सकते। अगर आप बोलेंगे मेरे पास पकाने का टाइम नहीं, आप कच्ची दाल खा जाएंगे, आप उल्टा बीमार हो जाएंगे। उसी तरह से वचन है लिखा हुआ, वो आपको मिलता है, उसको पकाना आपने है। पकाने के लिए आपको तरीका चाहिए, पकाने के लिए आपको मेहनत चाहिए, पकाने के लिए आपको थोड़ा पेशेंस चाहिए, थोड़ा सा इंतजार चाहिए, थोड़ी सी टेक्निक चाहिए। और उसी तरह से पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में करता है। आप वचन को पढ़ते हैं, आप कच्चा राशन ले जाते हैं घरों में, लेकिन जिस दिन आप पवित्र आत्मा की सहायता से उस वचन को पढ़ के उसको पर्सनल कर लेते हैं और वो वचन जिंदा हो जाता है, वो पक जाता है और आप उसे खाकर अपनी भूख मिटाते हैं। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? इसलिए बहुत लोगों के घर में कच्चा राशन तो है लेकिन वो उसे पका नहीं सकते, क्योंकि पवित्र आत्मा उनके पास नहीं। इसलिए परमेश्वर होने के बावजूद भी, बाइबल उनके घरों में होने के बावजूद भी वो भूखे हैं। क्रिश्चियन होने के बावजूद वो भूखे हैं और प्यासे हैं और मरे हुए हैं, क्योंकि कच्चे राशन से आप अपने पेट को नहीं भर सकते। आप जितना भी कोशिश कर लें, आप उसे नहीं खा सकते। आपको उसे पकाना ही पड़ेगा अगर आपको भूख मिटानी है तो। हालेलुया। उसी तरह से पवित्र आत्मा जब आप प्रार्थना में बैठते हैं, वो प्रेयर करना सिखाता है। बाइबल कहती है वो आहें मारकर ऐसी प्रार्थनाएं करता है जो वर्णन से बाहर हैं। और बाइबल कहती है वो उस वचन को जिंदा करता है जो वचन आप पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा इंसान अकेली रोटी से जिंदा नहीं रहेगा। इसीलिए जब आप परमेश्वर के उस भवन को देखते हैं, मूसा के उस तंबू को देखते हैं, तो आप उसके अंदर रोटियों को पड़ा हुआ भी देखते हैं। पवित्र आत्मा के सामने वो रोटियां पड़ी हैं, मेज के ऊपर रोटियां पड़ी हैं। रोटी का मतलब परमेश्वर ने कहा मेरे रोज की रोटी मुझे रोज दे। किस रोटी की वो बात कर रहा है? वो उस रोटी की बात नहीं कर रहा है जो आप समझ रहे हैं। अगर उसने आपको पैदा किया है तो ये रोटी, पानी, कपड़ा, परमेश्वर ने कहा ये ऐसी तुम्हारे पास आ जाएगा, जस्ट मेरे धर्म और राज्य की खोज करो। अगर वो कौओं को, अगर वो चिड़ियों को खिलाना जानता है तो पिता तुम्हें भी खिलाएगा। अगर वो फूलों को सुलेमान से भी अच्छे कपड़े पहनाना जानता है, हम बोलते वाओ कितना ब्यूटीफुल फ्लावर है, एक कितना सुंदर फ्लावर है। परमेश्वर ने कहा अगर वो फूलों को ऐसे कपड़े पहनाता है जो कल सूख जाएंगे, सुलेमान भी ऐसे कपड़े नहीं पहन सकता था, तो वो तुम्हें क्यों करना पहनाएगा? पर अगर तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो सब वस्तु तुम्हें मिल जाएंगी। तो परमेश्वर क्यों यहां रोटी की बात कर रहा है? और परमेश्वर यीशु मसीह ने भी कहा कि तुम प्रार्थना किया करो कि मेरे रोज की रोटी मुझे रोज दे। वो किस रोटी की बात कर रहे हैं? वो उसी रोटी की बात कर रहे हैं जो मैंने आपको समझाई है, जो रोज की रेवलेशन आपको चाहिए, जो रोज की ग्रेस आपको चाहिए, रोज का अनुग्रह आपको चाहिए अपना काम करने के लिए, क्रिश्चियन जीवन जीने के लिए, अपना बिजनेस चलाने के लिए भी आपको ग्रेस चाहिए, सेवकाई चलाने के लिए आपको ग्रेस चाहिए, बड़ा काम करने के लिए, लोगों के प्रधानमंत्रियों से मिल आपको ग्रेस चाहिए, आपको इनर पीस चाहिए, आपको ताकत चाहिए, आपको विजडम चाहिए, आपको बुद्धि चाहिए। परमेश्वर कैसे बड़े काम करने, और कैसे आएगी ये? उसने कहा पवित्र आत्मा तुम्हें बताएगा।
तुम सोच के मत जाना तुम क्या बोलोगे, पवित्र आत्मा तुम्हें बता दिया करेगा तुम्हें क्या बोलना है। हालेलुया। इसलिए रोटियां पड़ी हैं वहां पे, परमेश्वर ने कहा मेरे रोज की रोटी मुझे रोज दे, ताकि तुम रोज परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठो, रोज रेमा वचन लो, रोज परमेश्वर के वचन को पर्सनलाइज करो, उसे अपना बनाओ, इंडिविजुअली उसे मानो, अपनी लाइफ के लिए उसे कबूल करो। तो उसने कहा मेरी रोज की रोटी मुझे रोज दे। वो उन रोटियों की बात नहीं कर रहा, कहता वो रोटियां तो चिड़ियों को भी वो खिलाता है, कौओं को भी खिलाता है, तो तुम्हें क्यों ना खिलाएगा? फूलों को पहनाता तुम्हें क्यों ना पहनाएगा? पर कहता मेरे धर्म और राज्य की खोज करो तो सब वस्तुएं पीछे पड़ के तुम्हें मिल जाएंगे। पर कहता प्रार्थना करो कि मेरी रोज की रोटी मुझे रोज दे। हालेलुया, हालेलुया। आसमान से मन्ना इजराइलियों के लिए बरसता था, रोज सुबह जाते थे, इकट्ठा करते थे, शाम तक खाते थे। अगर शाम का बचाते थे तो सड़ जाता था। परमेश्वर ने कहा रोज इकट्ठा करना मन्ना, मैं तुम्हें 2 दिन के लिए नहीं दूंगा, सिवाय शनिवार के तुम 2 दिन के लिए इकट्ठा करोगे, सब्त के दिन के लिए इकट्ठा करोगे, लेकिन रोज रोज तुम एक दिन के लिए ही इकट्ठा करोगे। तुम्हें रोज बैठना है। एक बार प्रार्थना में 2 घंटे बैठ गए, अब 2 दिन जरूरत नहीं, कहता ऐसा नहीं चलेगा। रोज का मन्ना लेना है, रोज प्रेयर करनी है, रोज खुदावंद की प्रेजेंस में बैठना है, रोज अपना क्रूस उठाना है, रोज पाप से बच के रहना है। रोज प्रतिदिन जो मेरा क्रूस उठाएगा, बाइबल कहती है मेरा चेला होगा। हालेलुया। रोज 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 खुदावंद की प्रेजेंस में बैठना है, पवित्र आत्मा को इनवाइट करना है, क्योंकि आपको बुद्धि चाहिए, आपको ग्रेस चाहिए इस लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, अटैक से बचने के लिए, शैतान से बचने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए, उसकी योजना को पूरा करने के लिए, ग्लोरियस लाइफ जीने के लिए, घटी से ऊपर जीने के लिए, महिमा में जीवन जीने के लिए। जोर से तारीफ करो खुदावंद की, वो आपकी लाइफ में काम कर रहा है आज चर्च। आमीन, आमीन। कितने समझ रहे हैं इन बातों को? जब आप प्रेयर करते हैं हेवन ओपन होता है आपके लिए। पवित्र आत्मा की तरह प्रार्थना करते हैं, वो आपको बताता है आपको क्या करना है, आपको गाइड करता है। एक स्टूडेंट को वो गाइड करता है किस जगह जाना है, कौन से कॉलेज में जाना है, कौन सी पढ़ाई करनी है। एक बिजनेसमैन को वो गाइड करता है किस तरह से कामों को करना है। एक पास्टर को गाइड करता है किस तरह आगे बढ़ना है। अपने पड़ोसी को बोलो जो ऊपर से आता है, यूहन्ना 3 उसकी 31 आयत, वो सर्वोत्तम है। जो पृथ्वी से आता है वो पृथ्वी का है, पृथ्वी की ही बातें कहता है। हालेलुया। मोटिवेशनल स्पीकर पृथ्वी के हैं, पृथ्वी की बातों को बोलते हैं। एक चीज में आपको सक्सेसफुल कर सकते हैं, लेकिन दूसरी चीज में लोग धक्का खा जाते हैं। पैसे में अमीर हो जाते हैं, परिवार में गरीब हो जाते हैं, सेहत में गरीब हो जाते हैं। लेकिन जीसस ने कहा जो ऊपर से आएगा वो सर्वोत्तम होगा, सब दिशाओं में तुम्हें ब्लेस करेगा। सर्वोत्तम आशीषें आपकी लाइफ में एंटर करें। आमीन। ऊंचा ये बरकत आपकी है। मैंने कहा सर्वोत्तम ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में एंटर करें। आमीन। ऊंचा ये बरकत आपकी है। चर्च अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में बोलो थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में बोलो थैंक यू जीसस। आमीन, आमीन। आप तैयार हैं रोज खुदावंद की प्रेजेंस में बैठने के लिए, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रार्थना करने के लिए, रेमा वचन लेने के लिए, साफ जीवन जीने के लिए? उसके बिना कोई इलाज नहीं है। आमीन।